हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रिल वाले फ़्रॉक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मेरे पास ये लेस है। इसको हम बॉडी में और स्लीव्स में अटैच करेंगे। ये मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा था, जिसमें से मैं पैंट पहले ही कटिंग करके अलग कर चुकी हूँ। और जो भी कपड़ा बचा हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2.25 मीटर का कपड़ा हमारे पास सीधा है। और ये कपड़ा जो पैंट कटिंग करते वक्त साइड से निकला है वो कपड़ा है। और मेरे पास 4 मीटर सीधा कपड़ा था और ये आधा मीटर कस्टमर ने मुझे अलग से लाके दिया था, तो ये आधा मीटर कपड़ा अलग से है। इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले जो 2.25 मीटर का पीस है उसको हम ले लेते हैं और इस तरह से डबल फोल्ड में हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और पहले हम बैक पार्ट के बॉडी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच रखी है। अब पहले कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे और हम बॉडी की लेंथ ले लेंगे। बॉडी की लेंथ हम वो रखेंगे जो हमारी कमर की लेंथ है। तो कमर की लेंथ है 15 प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है। इन निशान को सीधा कर लेंगे और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 7, उसमें आधा इंच हम मार्जिन का देंगे, तो 7.5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। अब हम आर्म होल की लेंथ का निशान भी 7.5 इंच पे ही लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर एक क्रॉस में निशान लगा देंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 39, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का देंगे। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 33, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर भी 8.25 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से 1 इंच आगे की तरफ रखेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में लेस को एडजस्ट करना है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पर चाहिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ और यहाँ से बॉडी को हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना नाप आता है। ये 10 इंच है। तो हमें घेरे में चुन्नटें देनी है, तो हमें इसके लिए 3 गुना कपड़ा चाहिए, लेकिन हमें ये कपड़ा जो बचा हुआ है इसी में एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़ा 10 इंच है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी 10 इंच है। अगर हमें ज़्यादा गैदरिंग चाहिए तो हमें 3 गुना कपड़ा लेना होगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। ये पूरा कपड़ा हम घेरे के लिए ले लेंगे। अब हमें फ़्रॉक की लेंथ का निशान लगाना है। तो ऊपर से 15 इंच हमें छोड़ना है। फ़्रॉक की लेंथ हमें 42 रखनी है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर हमें नीचे 8 इंच की फ्रिल भी लगानी है, तो वो नाप भी हम 8 इंच माइनस करेंगे। तो 15 और 8 23 इंच होता है। यहाँ से हम गिन के ले लेंगे। ये 8 इंच हमने यहाँ पर गिन लिया है, तो ये 23 पर आया है, तो 23 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे और फिर हम फ़्रॉक की लेंथ का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 44 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और घेरे की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। और अब ये जो पैंट कटिंग करते वक्त साइड से कपड़ा बचा था उसको मैंने ले लिया है। तो ये देखिए, ये जितनी इसकी कपड़े की हमारी विड्थ है उतना ही आया है, मतलब जितनी घेरे की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई इसकी है। तो यहाँ पर फ्रिल में हमें और एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा, लेकिन पहले हम इसकी किनारी को इस तरह से अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा दोनों साइड पीको करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें वहाँ चाहिएगा। तो इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमें घेरे के कटिंग करते वक्त नीचे से बचा हुआ था
वो कपड़े को हम इस फ्रिल में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये जितना भी कपड़ा है ये सारा फ्रिल के लिए हम ले लेंगे। फ्रिल के लिए हमें 3 गुना कपड़ा चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना कपड़ा है नहीं, तो जो बचा है उसी में हम एडजस्ट करेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये हमने बॉडी की कटिंग की थी, वहाँ से साइड से निकला है, तो हमें स्लीव्स में भी फ्रिल लगानी है, तो ये कपड़ा हम स्लीव्स की फ्रिल के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये फ्रॉक के तीनों पार्ट को हमने कटिंग कर लिया है और इसको इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग बाकी है, तो हम अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे, जो हमें स्लीव्स की विड्थ रखनी है। तो ये यहाँ पर 10 इंच आया है। अब ये जो कपड़ा आधे मीटर का हमारे पास अलग से था वो हमने ले लिया है और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ पर 3.5 इंच पर डाउन आकर एक और निशान लगाएंगे। और अब हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ है 22, उसमें हम 4 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 इंच की फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पर 22 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 18 इंच आएगा। तो 18 इंच पर हम एक सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और 10 इंच जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी वो इस तरह से यहाँ पर 10 इंच लेकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान मैं 5.5 इंच पर लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसकी अगर हम फ्रिल लगाएंगे तो हमारी गैदरिंग्स बहुत कम आएगी, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और जो कपड़ा बॉडी की कटिंग करते वक्त साइड से निकला था वो कपड़े को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में ले लिया है। इसकी किनारी को हम निकाल देंगे और यहाँ पर 18 इंच ऊपर से छोड़कर हम 5 इंच ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने पीको के लिए दिया है। अब इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों स्लीव्स की फ्रिल निकल आए। तो यहाँ से हम सही से देख लेंगे, ये 5 इंच है, तो हम इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स की फ्रिल कट हो चुकी है। अब ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी पूरी होती है। अब देखें, ये पूरा पैंट और कुर्ती कटिंग करने के बाद इतना कपड़ा मेरे पास बचा है, जो मैं गले को पलटाने में यूज़ करूँगी। और इसी कपड़े के मुझे बटन भी बनाने हैं जो हम कुर्ती की बॉडी में एडजस्ट करेंगे। अब ये हमने बुकरम का पीस ले लिया है, इससे हम गले की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके गले की चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई में रखूँगी 6.5 इंच। अब इस तरह से निशान लगाकर इसको गोलाई दे देनी है। गोलाई देकर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आ गए हैं मशीन पर। ये हमने बॉडी के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ये एक और बार हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है और नीचे से भी हम एक सेंटर का कट लगा देंगे। यहाँ से एक सेंटर का कट हमने लगा लिया है। अब यहाँ से सेंटर से हम इसको नापेंगे तो ये 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमें लेस को रखनी है, ये इस तरह से आएगी, लेकिन इसकी किनारी को हमें अंदर छुपा लेना है। अब पहले लेस को इस तरह से रखकर इसकी किनारी पर एक निशान लगा देंगे। ये दोनों साइड हमें निशान लगाना है यहाँ पर। अब लेस को पलटाकर उल्टा इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब इसको इस तरह से पलटाना है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसकी किनारी अंदर की तरफ छुप जाएगी। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाना है, तो दूसरी तरफ हम कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और ऊपर की तरफ रख देंगे
ये देखिए, ये इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इसकी किनारी को अंदर की तरफ छुपा लेना है। ये देखिए, ये हमारी लेस एक तरफ अटैच हो चुकी है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लेस को अटैच कर देना है। ये दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर ली है। अब हम इसको रखते हैं साइड में और ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ले लिया है, इसमें मैंने जोड़ लगा लिया है और जो गला हमने बुकरम पे कट किया था उसको हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये चिपकाने वाली बुकरम नहीं है तो मैं सिलाई लगाकर इसको अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से अटैच करने के बाद एक पैर के मार्जिन से इसको कट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर का कट लगाएंगे। ये मैंने सेंटर का कट लगा लिया है और कुर्ती में भी हमने सेंटर का कट लगाया है, तो दोनों सेंटर के कट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर बुकरम की किनारी पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से इसको कुर्ती में हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर भी एक पैर के मार्जिन से इसको कट कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगानी है, जो सिलाई हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये हमारा गला बनके रेडी है। अब हम घेरे को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पीको कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा वहाँ पर हमें गैदरिंग्स नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और दूसरी तरफ भी 1.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को अंदर से खिसकाना है, तो यहाँ पर हमारी चुन्नटें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं देनी, क्योंकि हमारे पास कपड़ा यहाँ पर कम है, तो हम कम चुन्नटें देंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो हम इसमें बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये देखें, आसानी से हमारी चुन्नटें बन के रेडी हो जाएगी और इसको हम बॉडी में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको रेडी करना है। अब देखें, यहाँ पर हमें बॉडी में भी जो 1.5 इंच का मार्जिन दिया था वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और बॉडी के कपड़े को हम नीचे से इंटरलॉक कर लेंगे। लेकिन पहले हम घेरे को नाप लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने चुन्नटें दी है वो सही है या नहीं। ये इस तरह से, तो ये यहाँ पर इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है जो हम बॉडी में इसको अटैच करते वक्त एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको इंटरलॉक कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और घेरे को बॉडी के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें यहाँ पर कवर करना है, तो उंगली की मदद से नीचे के कपड़े को दबा लेंगे और थोड़ी सी और चुन्नटें यहाँ पर देंगे। जहाँ पर कम चुन्नटें हैं वहाँ पर इस तरह से हम चुन्नटें देकर एक्स्ट्रा कपड़े को एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी यहाँ पर हमारा कवर हो चुका है। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें बैक साइड भी रेडी करना है और बैक गले को भी मैं बना लूँगी। जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था तो वो मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बैक साइड नहीं दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने बैक साइड को अटैच कर लिया है, यहाँ पर घेरे को भी जोड़ लिया है और बैक साइड का गला भी मैंने बना लिया है। अब जो नीचे हमें फ्रिल लगानी है उसको मैंने जोड़कर इस तरह से दोनों साइड से पीको कर लिया है।
इसमें भी हमें उसी तरीके से चुन्नटें देनी है जिस तरीके से हमने घेरे के पार्ट में दी थी, और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर नीचे हम अटैच कर लेंगे। लेकिन पहले हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच करना बाकी है, तो स्लीव्स को भी मैंने उसी तरीके से लेस लगाकर यहाँ पर फ्रिल अटैच कर दी है। अब हम दूसरी स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देकर इसको कट कर लेना है। और अब हम यहाँ पर सेंटर से थोड़ा आधा इंच आगे की तरफ रखकर इसको चेक करेंगे कि हमारी स्लीव सही आ रही है या नहीं। तो ये देखें, हमारी स्लीव्स बिल्कुल सही नाप से आ रही है। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच कर लेना है और डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है। ये मैंने डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है और इंटरलॉक भी कर लिया है। अब आर्म होल के सेंटर से इसको इस तरह से रखेंगे और कुर्ती की फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है। उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। ये मैंने इसको पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे हमें फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल को मैंने चुन्नटें देकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुर्ती को रखेंगे और यहाँ पर इसको नाप लेंगे कि हमने जो फ्रिल बनाई है वो सही से आ रही है या नहीं। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अब ये देखें, इतनी फ्रिल एक्स्ट्रा है, तो जहाँ पर कम चुन्नटें हैं वहाँ पर चुन्नटें देकर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए, हम आ गए हैं मशीन पर और फ्रिल को इस तरह से यहाँ पर रखना है और फिर इसको इसके साथ अटैच करना है। अब ये देखें, यहाँ पर कम चुन्नटें हैं, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चुन्नटें देकर एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप कम कपड़े में भी फ्रिल वाली कुर्ती बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 3 गुना कपड़ा ही हो, हम कम कपड़े में भी इस तरह से फ्रिल लगाकर कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। ये देखो, ये इसको मैंने पूरा कर लिया है और ये अब मैंने इसी फैब्रिक के बटन बनाए हैं जो यहाँ पर मैं गले में अटैच कर दूँगी और तुरपाई करके गले की एक्स्ट्रा सिलाई है उसको भी निकाल दूँगी। ये देखें, ये कुर्ती को मैंने रेडी कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।